हिंसा हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं और जिन राज्यों से आई हैं वो अपने आप में भी कई प्रश्न खड़े करती हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, पहले जानकारी आपको दे देते हैं कहां कहां क्या हुआ। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल 14 मार्च को होली और जुमा एक ही दिन था। 64 साल बाद यह संयोग बना। 3 राज्यों में कट्टरपंथियों का उत्पात देखने को मिला। झारखंड के गिरिडीह में पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीर सामने आई। लुधियाना में ईंट पत्थर और बोतलें चलती दिखाई दी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कट्टरपंथियों ने तो हद ही पार कर दी। नंदीग्राम में मंदिर पर अटैक कर दिया गया, हमला कर दिया गया। बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट ऐसे में बंद कर दिया गया। यह खबर भी आप तक पहुंचाना मुश्किल था क्योंकि इंटरनेट बंद है, वहां पर सब कुछ बंद किया गया है। और ये तस्वीरें इन 3 जगहों से सामने आई जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती हैं। लेकिन आप समझिए, केंद्र में विपक्ष की भूमिका में ये तमाम चेहरे रहते हैं और जब भी कोई बात होती है तो बार बार प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उसको लेकर के आंखें इनकी बंद रहती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इन पर लगता रहा है और अब गवाही सामने आ रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। सबसे पहले देखिए, गिरिडीह में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप समझिए कि होली पर रण जिस तरह से चला यहां पर, इसमें इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती थी या सिर्फ प्रश्न पूछना ही इनकी जिम्मेदारी। दूसरी तस्वीर देखिए, अब बीरभूम में तनाव का माहौल हुआ। ये देख रहे हैं आप कैसा अनरेस्ट बीरभूम में होली के त्योहार के दिन देखने को मिला है। और क्या दीदी की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो चुप्पी साधी रहेंगी? लुधियाना में, पंजाब में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। मान साहब भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये प्रदेश इनके जिम्मे है, जिम्मेदारी इनके जिम्मे है, इसके बावजूद इनके पास इस चीज का जवाब नहीं है। अभी यही चीज केंद्र में इनके जो नुमाइंदे हैं वो जमकर बोलते हैं, लेकिन जहां जिम्मेदारी इनकी है ये तुष्टीकरण की राजनीति में बहुत व्यस्त हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, झारखंड से जरा विस्तार से बताना शुरू करें। ये देखिए, झारखंड में आप देख रहे हैं सब कुछ तहस नहस होता, आगजनी कैसे हो रही है। फुल स्क्रीन करेगा, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे सब कुछ तहस नहस यहाँ हुआ है। ये तस्वीरें बता रही किस तरह से बर्बादी हुई है। होली का जुलूस दरअसल यहाँ रास नहीं आया और आग लगा दी गई। सभी चीज में जो चीज दिखी उसमें आग लगाई गई। गाड़ियां भी जला दी गई हैं, गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। तो झारखंड के गिरिडीह में हुआ क्या है, चलिए अब आपको बता देते हैं। यहाँ होली का जश्न मनाया जा रहा था। हिंदुओं ने होली का जुलूस निकाला। अमूमन ऐसा होता है, जुलूस निकलता है और कट्टरपंथियों को यही रास नहीं आया, होली रास नहीं आई। जुलूस में शामिल हिंदुओं से उपद्रवी भिड़ते दिखाई दिए। 3 दुकानों को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। किस तरह की तस्वीरें सामने आई हमने आपको दिखाया है। और चलिए अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखना आपके लिए जरूरी है। पहले देखिए, मस्जिद के पास से पथराव हुआ, ये जानकारी मिली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा यह गया कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तस्वीर में देखिए, दुकानों में आग लगाई गई। 3 से 4 दुकानें, और ये किसकी दुकानें यह बताने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि होली का जश्न जो मना रहा था उन्हीं की दुकानों को फूंक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और गाड़ियां भी जलाई गई। ये सब कुछ त्योहार के दिन हुआ। सोचिए आप, झारखंड से जैसी तस्वीर सामने आई उसके बाद निशिकांत दुबे ने भी प्रश्न पूछा। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये सब कुछ घुसपैठियों को बढ़ावा देने की वजह से हुआ है। सुनिए। परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था। फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई। यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहाँ, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सवाल पूछे, ऐसे में पसोपेश में पड़ते सुखदेव भगत जवाब में क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद, उनको भी सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि ये गिरिडीह में जो कल घटना घटी है काफी दुखद है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरह घटना घटी है
तो ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है और ये एक चिंताजनक स्थिति है कि पूरे देश में जो विषाक्त वातावरण बन रहा है। आप कोई आरोप लगा के कि बाहर से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं और चीजों का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनको संरक्षण देना है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा असमर्था जाहिर किया, अगर कहा जाएगा घर से ना निकलो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा विडंबना हो नहीं सकती है। देखिए, जो बात निशिकांत दुबे कह रहे थे उन्हें जरा आंकड़ों में समझते हैं। क्या वाकई डेमोग्राफी में कुछ बदलाव हुआ है? आपको बताते हैं। गिरिडीह में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गिरिडीह में 20.80% मुस्लिम इस वक्त बताए जा रहे हैं और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपके सामने रख रहे हैं। 2024 के अनुमान के मुताबिक अगर कैलकुलेट करें तो उस अनुमान के मुताबिक ये और तेजी से बढ़ेगा और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब ये आंकड़ा बताया जा रहा है 6 लाख की मुस्लिम आबादी तक पहुंच चुका है। बीजेपी यहां अवैध घुसपैठ का आरोप लगाती रहती है और अब जो आंकड़े अनुमानित बताए जा रहे हैं 2024 के, वो उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। अभी तो हम झारखंड की बात कर रहे थे, लेकिन कैसे बीरभूम को लेकर यहां पर खुलासा हुआ। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हुई हैं। चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बीरभूम में किस तरह का तनाव मचा हुआ है। आप देख रहे हैं पूरी भीड़ है, कैसे हो हल्ला हो रहा है, हुड़दंग हो रहा है। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बीरभूम में हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। देख रहे हैं पुलिस भी वहां है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है पुलिस, या ये कहें कि मूक समर्थन पुलिस का मिला हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। तस्वीर आप देखिए कैसे पत्थर पड़े हुए, ये पत्थरबाजी हुई है। होली जो मना रहे थे उन पर ये पत्थरबाजी हुई है, हिंदुओं पर खुलकर हमला कर दिया गया और पुलिस तमाशबीन देखिए धड़ाधड़ पत्थर बरस रहे। जरा सुनवाते भी आपको कैसा हो हल्ला उस वक्त हो रहा था। तो बीरभूम में हुआ क्या है, चलिए ये बता देते हैं आपको। होली पर बीरभूम में तनाव का माहौल देखने को मिला। यहाँ पर बीरभूम में इंटरनेट सेवा 17 मार्च तक बंद की। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बकायदा प्रश्न खड़े किए हैं। बीरभूम को लेकर बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि होली मना रहे हिंदुओं पर हमला हुआ। ये तस्वीर भी उनकी तरफ से जारी की गई जो हमने आपको दिखाई। बीरभूम के सैंथिया इलाके में पथराव हुआ है, कैसे पत्थर बिखरे पड़े थे, ये तस्वीर में आपने देखा भी है। टीएमसी के पंचायत सदस्य पर यह आरोप लगा है कि उनकी तरफ से यह भड़काया गया और उसके बाद पथराव हुआ। जय श्री राम का नारा लगाने पर पथराव हुआ है, ये बीजेपी कह रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि होली के दिन, त्योहार के दिन जय श्री राम के अगर नारे लगाए जा रहे थे तो उस दौरान पथराव हो गया है, ये जानकारी मिली। और चलिए जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, पूर्वी मिदनापुर, यहाँ पर भी हिंसा की जानकारी मिली है। होली के त्योहार के दिन ही मंदिर पर हमला कर दिया गया है। आप सोचिए, बंगाल में मंदिर पर हमला किया गया। अमित मालवीय का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमालपुर गांव है ये, पूर्वी मिदनापुर का, और यहाँ पर कट्टरपंथी किस कदर हावी हो गए हैं कि मंदिरों को निशाना बना रहे हैं।